Hello students, we have seen our Mathilde is once again unhappy, nervous. The reason, she had a new dress but no jewelry to match with the dress. She wanted some diamond pearl jewelry to wear when she goes to the party. What to do? She couldn't wear flowers. Then next day she went to her friend's house and told her of her distress. अपने सहेली के घर गई. कौन सी सहेली? वही जो बहुत रिच थी और उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में जब वह थी तो उसकी स्कूलमेट थी. वही सहेली, मैडम फॉरेस्टर. शी वेंट टू हर हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस. उसके घर गई और उसे अपना दुख बताया. वाई? बिकॉज शी कुड लेंड हर अ सुटेबल ज्वेलरी. मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब. उसके यहाँ जो वार्डरोब यानी अलमारी है उसे भी कांच लगे हुए हैं. शी टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, brought it back, opened it and said to Madame Loisel, choose my dear. इतनी अच्छी सहेली है कि जैसे इसने कहा कि मेरे पास अच्छे गहने नहीं है पहनने को, मुझे तो एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ पार्टी में जाना है. तो उसने अपना वार्डरोब खोला, एक बड़ा सारा बक्सा निकाला और सामने ही उसके खोलकर कहा कि तुम्हें जो पसंद आए वो निकालो. अब कोई ऑर्डिनरी नॉर्मल बिहेवियर का अगर व्यक्ति है तो क्या कहता? यू गिव मी वॉट एवर यू फाइंड सुटेबल. बट नो, आवर मेथड, शी सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन अ पर्ल नेकलेस, शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. अपने खुद के गहने रहे हो इस तरह से उसने वो ब्रेसलेट, वो पर्ल नेकलेस सब पहनकर देखा. एंड शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स? और कुछ नहीं है क्या? वाई येस, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. है तो, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक. तुम्हें क्या चाहिए वो मेरी समझ में नहीं आ रहा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस. इस तरह से जब वह गहने देख रही थी तो देखते देखते उसकी नज़र एक डायमंड नेकलेस पर आई और शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड. सी हियर व्हाट इज रिटन, हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिज़ायर. ये मेथड का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब कोई चीज़, महंगी चीज़ वह देखती है और उसे पसंद आ जाती है, वह अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट. जैसे बहुत कुछ मिल गया हो इस तरह से. विथ ट्रेम्बलिंग हैंड शी टुक द नेकलेस. शी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ. बहुत ही ज़्यादा खुश होकर, एक्सटेसी यानी बहुत ज़्यादा खुशी, जस्ट लाइक हेवनली प्लेजर, शी लुक्ड एट हरसेल्फ. देन शी आस्क्ड एंक्शियसली, हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस? जस्ट दिस. मुझे तो यही चाहिए, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? लेंड यानी उधार देना. येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल ले जाओ. She threw her arms around her friend's neck in happiness, rapturously. Rapturously means very happily. Then fled with her treasure. मान लो कोई खजाना मिल गया हो, treasure. इस तरह से वह तुरंत वह नेकलेस लेकर लौट गई, चली गई. The day of the party arrived. Madame Loisel was a success. अब पार्टी का दिन भी आ गया और मैडम लॉइजल, मैथिल्ड जो थी, she behaved like a very successful person in the party.
as she was prettier than all the other women, elegant, gracious, smiling and full of joy. जो जो उसे चाहिए था, न्यू ड्रेस, रिच ड्रेस, ज्वेलरी, and all these things made her happy, and so she was looking prettier as she was happy from inside. She was full of joy. और बहुत एंजॉय किया उसने पार्टी में. शी डांस्ड वाइल्डली विथ पैशन, फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ अ ब्यूटी एंड सक्सेस. बस उसके जैसी सुंदर और सफल बस वही थी. मान लो दुनिया की सब खुशियाँ उसे मिल गई थी. एंड शी वॉज फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस. खुशियों के बादलों पर मान लो वह तैर रही थी, इतनी खुश. Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. सवेरे सवेरे 4 बजे तक पार्टी चलती रही और सवेरे 4 बजे रात भर डांस एंजॉयमेंट के बाद वो लोग बाहर निकले घर लौटने के लिए. When they are finally in the street, they could not find a cab. अब सवेरे सवेरे 4 बजे का समय. There was no cab, no taxi on the street. They walked down towards the scene till they found one. और लास्ट में एक कैब उनको मिल जाती है. They were dropped off at the door in the Rue des Martyrs. जहाँ पर वह रहते हैं वहाँ पर वह कैब उन्हें ड्रॉप कर कर चली गई. And sadly it was all over for her. और यही समय था जब सब कुछ खत्म हो गया. अब क्या खत्म हो गया? Each and everything will be revealed here. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. पार्टी खत्म हो गई. अब घर आने के बाद मिरर में एक बार फाइनल लुक लिया खुद का. कितनी शानदार वह दिख रही थी, ग्लोरियस. तो she should have a look towards herself. So she stood in front of the mirror. But suddenly she uttered a cry. पर अचानक चिल्लाई. She no longer had the necklace round her neck. बाप रे, क्या हो गया? नेकलेस खो गया था. नेकलेस गले में था ही नहीं. What is the matter? asked her husband. क्या हो गया? She turned towards him panic stricken. Panic stricken, बहुत डरी हुई. I have no longer have Madame Forster's necklace. वो नेकलेस नहीं है जो मैं मेरे फ्रेंड से लाई थी. I have lost it. He stood up, distraught. What? How? That's impossible. बाप रे, ऐसे कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता. Her husband's reaction. Now, in the second part, we shall see how they had to pay it back. What troubles they had to be in to return back the necklace. The consequences we shall see in the next part of the story. Till then, you read the complete story, at least part 1, and try to find out the meanings to the difficult words and answers to the margin questions. Okay.